हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तुम सब बढ़िया हो गए? मैं भी बढ़िया हूँ। बस थोड़े दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। एंड यस, अब वीडियोस फ्रीक्वेंटली आएंगे। आई प्रॉमिस, वीडियोस फ्रीक्वेंटली आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, क्योंकि तुम में से बहुत लोगों ने नहीं कर रखा है। ऐसी वीडियो देख के चले जाते हो, ठीक है। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि जेक्योंग ने डॉक्टर डैन को गले लगा रखा होता है। तो इसके बाद एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिया जाता है जिसमें डॉक्टर डैन को एक डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर डैन से डॉक्टर पूछते हैं कि तुम आजकल थोड़े कमज़ोर कमज़ोर से लगते हो, अपना काम भी सही से नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ है? तुम थोड़े दिन की लीव क्यों नहीं ले लेते? जब से तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है तब से तुमने एक भी लीव नहीं ली। तो इससे अच्छा तुम एक थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। तो डॉक्टर डैन इसी के बारे में सोच रहा था कि मेरी हालत, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, और वैसे ही वो एक दिन की छुट्टी ले लेता है। और ये सब बैठ के वो अपने घर में सोच रहा होता है, मतलब जो घर में वो रहता है। और वहाँ से वो अंकल आते हैं जो उनके लैंडलॉर्ड है, बूढ़े से अंकल। वो उससे पूछते हैं जेक्योंग के बारे में, और डॉक्टर डैन को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मार्केट क्यों नहीं चलते। और मार्केट से आते टाइम यही वाला सीन जिसमें जेक्योंग फटाफट आता है और डॉक्टर डैन को गले लगा लेता है। तो जेक्योंग सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि ये सेफ़ है। और डॉक्टर डैन उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं मुझे लगा कि उस पानी में तुम गिर गए हो। तो डॉक्टर डैन कहता है नहीं, मैं सेफ़ हूँ। और ऐसी ही बातें कुछ होती है, और डॉक्टर डैन वहाँ से और उसके साथ वो अंकल साथ में चले जाते हैं। और जेक्योंग भी अपनी गाड़ी में जाके बैठ के सोच रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे वो तो नहीं हो गया। और फिर वो अगले दिन उठता है जेक्योंग, और उसे खांसी ज़ुकाम बुखार हो रखा होता है, जो मुझे भी हो रखा है। और फिर इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है जिसमें वो जेक्योंग हॉस्पिटल आता है। पर उससे पहले डॉक्टर डैन जो है अब एक मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक अंकल बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहे होते हैं कि ऐसे मैच नहीं खेलते हैं। बॉक्सिंग मैच देख रहे होते हैं, ऐसे मैच थोड़ी खेलते हैं, ऐसे यहाँ पे गलती कर दी, ये गलती कर रहा है, ये गलती कर रहा है। और जब वो उसे लेके जा रहे होते हैं कि साथ में चलो, तो मतलब बाहर घुमाने के लिए दे के जा रहे होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे जेक्योंग उसे दिख जाता है। और जेक्योंग से वो पूछता है कि डॉक्टर डैन पूछते हैं कि मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊँगा। तो जेक्योंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे दवाइयाँ चाहिए थी, मेरी तबीयत ख़राब। और वहाँ पे वो जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखता है तो जेक्योंग बोलता है डायरेक्टर। तो वैसे ही डॉक्टर डैन मन में सोचने लगता है डायरेक्टर, क्या जेक्योंग इन्हें जानते हैं? और वो बूढ़ा इंसान जिन्हें अभी हम डायरेक्टर बोलेंगे, वो बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, तुम इतने टाइम से मुझसे कभी मिलने भी नहीं आए। कह रहे, तो जेक्योंग बोलता है क्या आपको कोई बीमारी हो गई? आप वैसे बूढ़े तो लग रहे हो, इतने सारे मसल्स आपके थे पहले, अब सारे ख़त्म हो गए। तो डायरेक्टर चिल्लाने लगते कि ऐसे बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है, तुम ये सब क्या सोच रहे हो। और इसके बाद सीन जो है ख़त्म होता है, यहाँ से स्किप होता है, डॉक्टर डैन पे जाता है। जब वो घर पे कुछ काम कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि डायरेक्टर और जेक्योंग एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा ही अजीब बात है, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, तभी वो इतने मैचेस को इतने ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि वैसे भी दोनों का टेम्पर और दोनों एक जैसे ही लगते हैं। और इसके बाद में वो सोचने लगते हैं कि शेक्योंग ने उस दिन मुझे गले क्यों लगाया था? अगर मैं मर भी जाता तो क्या दिक्कत होती? क्या प्रॉब्लम होती अगर मैं मर जाता तो? और इसके बाद फिर से सीन स्किप होता है, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर डैन अपने हॉस्पिटल पे जाता है। और वहाँ पे वो देखता है कि शेक्योंग और डायरेक्टर तो पहले ही एक साथ बैठ के किसी ना किसी बातों पे बात कर रहे हैं। तो मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें डायरेक्टर बहुत ही तेज़ चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर कि तुम कैसे खेलते हो, जो लास्ट मैच हारे हो, तुम ऐसे कैसे बनोगे वर्ल्ड चैम्पियन? तुम में वो बात ही नहीं है कि तुम वर्ल्ड चैम्पियन बन पाओ, कैसे करोगे तुम ये हर चीज़ें? और जेक्योंग बीइंग जेक्योंग वो भी चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कैसे पता ये कि मैंने अच्छा नहीं खेला, मेरे हाथ में कुछ इंजरीज हो रखी थी। और दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, फिर बाहर जाके वो कुछ बातें करते हैं। फिर इसके बाद सीन स्किप होता है जिसमें जेक्योंग जो है डॉक्टर डैन को बोल रहा होता है कि आज तुम अपना ध्यान खुद रखना, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊँगा। और इसके बाद सीन स्किप होते हैं जिसमें जेक्योंग जो है चला जाता है, और डॉक्टर डैन जो है अपना नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। नाइट ड्यूटी में जब वो रूम में चेक करने जाता है सारे लोगों को, तो वहाँ पे बैठ के डायरेक्टर चिल्ला रहे होते हैं कि ऐसे मैथ थोड़ी खेलते हैं, ऐसे थोड़ी, यहाँ पे गलती हो रही है, ये गलती कर रहा है। और वैसे ही सारे जितने भी पेशेंट हैं, ऑफ कोर्स रात में अगर कोई चिल्लाएगा तो वो सब अनॉय होंगे। तो वो बोलते हैं कि इसे इतनी देर से परेशान कर रहा है ये। तो वो बोलता है मैं परेशान कर रहा हूँ। तो और डॉक्टर डैन कहता है अगर आपको ये सब करना ही है तो मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। और वो उसे बाहर ले आता है रूम से, और वहाँ पे उसे बिठा देते हैं। तो डायरेक्टर भी उसे साथ में बिठा लेता है कि तुम भी मेरे साथ बैठो, मुझे कोई कंपनी के लिए चाहिए। तो जब वो मैच देख रहे होते हैं, मैच देखते देखते वो हर एक पॉइंट को नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि है तो वो एक कोच टाइप के हैं ना, कि कहाँ पे क्या फ्लॉ रह गया, कहाँ पे क्या इतना अच्छा कर रहे हैं, और कैसे जेक्योंग
इस मैच से सीख सकता है और अपने मूव्स को बेटर कर सकता है। तो जब ये सब चल रहा होता है तो उनकी कॉपी से फ़ोटो गिर जाती है जिसमें जेक्योंग बच्चा होता है। तो डॉक्टर डैन कहते हैं कि आप जेक्योंग के साथ बचपन से थे, बचपन में जेक्योंग कैसा था? और यहाँ पे आता है भाई हमें जेक्योंग का बचपन देखने मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं कि जेक्योंग जो है जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो एक उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और उसके पापा एक भी बॉक्सर ही हैं पर वो उसे मारते हैं। मतलब वो अगर उनका मूड बेकार होता है तो वो रास्ते के लोगों को मारते हैं, तो अपने बच्चे को क्या ही छोड़ेंगे, बच्चे को भी मारते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो एक दिन जेक्योंग इनके घर से कुछ सामान ले रहा होता है और वो ये डायरेक्टर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? तो कहता है मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ और वहाँ से भाग जाता है। पर जब वो उसके देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत चोट लगी पड़ी है इसके, मन में सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे के तो हाथों में बहुत चोट लगी पड़ी है, जेक्योंग की बॉडी पे चोट ही चोट थी। तो अगले दिन जब जेक्योंग फिर से आता है तो वो पहले ही खाना वहाँ पे रख देते हैं, एक जूस और वो। तो अंकल बोलते हैं कि लो खा लो तुम, तो वैसे ही वो पीछे हट जाता है। बच्चे भाई डरते हैं बड़ों से, तो वैसे ही पीछे हट जाता है। कहते हैं कि यहाँ आओ और ये खाना खाओ, और वो खाना खाने लगते हैं। तो पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो? तो जेक्योंग बताता है मैं 6 साल का हूँ। तो डायरेक्टर बोलता है अपनी उम्र के बच्चों से तुम छोटे हो। तो मन में सोच रहे होते कि हाँ वैसे खाता पीता भी नहीं है तो छोटा ही होगा। और इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे जेक्योंग को डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा और बॉक्सिंग से तुम्हारे पास पैसे आएंगे, पैसे से तुम खाना खा सकते हो, खाने वगैरह की चिंता मत करो, मैं खिलाऊंगा तुम्हें खाना, तुम्हें बस बॉक्सिंग करनी है। तो बॉक्सिंग के लिए जब वो उसे अपने वहाँ पे अकेडमी लेके जाते हैं तो एक पुरानी सी अकेडमी होती है जहाँ पर और भी बच्चे उसकी उम्र के होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक बूढ़ी सी दादी आती है और वो क्या नाम है, डायरेक्टर की माँ होती है। वो बोलती है कि तुम्हें भी खाना खाना है, आओ चलो तुम्हें कभी खाना देती है। तो वो उसे नूडल्स देती है, वो बहुत बैठ के प्यारे बच्चे की तरह खा रहा होता है। तो और बच्चे भी उससे देख रहे होते हैं, उससे बदबू आ रही होती है। तो जब वो अपना जो कोर्ट है वो देखने जाता है कि जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, वो जगह देखने के लिए जाता है। तो और बच्चे कहते हैं कि जल्दी से बॉक्सिंग ग्लव चढ़ा, और बॉक्सिंग ग्लव जब वो चढ़ा लेता है तो और बच्चे उसे मारने लगते हैं। 3-4 बच्चे मिल के जेक्योंग को मारते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और डायरेक्टर उन्हें रोक देते कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, उसे वहाँ से भेज देते हैं। तो ऐसे ही बचपन से डायरेक्टर जो है उसे सिखाते हुए आते हैं कि तुम्हें जीतना, तुम्हें बॉक्सिंग करनी है। तो उसका बचपन में एक छोटा सा मैच होता है जिसमें वो खुद ही बोलता है कि मैं पार्ट लूँगा, पर वो ले तो वैसे ही वो हार जाता है। पार्ट लेता तो है पर हार जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर बोलता था मुझे पता था तुम हारोगे। तो भाई जेक्योंग अगेन वो बिल्कुल हार नहीं मानता, वो अपनी और तगड़ी प्रैक्टिस चालू कर देता है, बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रैक्टिस। इतनी छोटी उम्र में वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैक्टिस करते 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 फिर से एक और मैच होता है जूनियर लेवल का और वो इस बार जीत जाता है। इसके बाद हम जेक्योंग को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं जिसमें वो अराउंड अपने हाई स्कूल में होता है और हाई स्कूल के टीचर्स उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम्हारी फिज़ीक अच्छी है और तुम स्पोर्ट्स में अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हें और स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग में उतने पैसे हैं नहीं, तो और स्पोर्ट्स में जाओगे तो पैसे ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो दूसरे टीचर बोलते हैं कि ट्राई भी मत करो, मैंने हर स्पोर्ट में इसको डाल के देख लिया है, ये किसी स्पोर्ट में भी सही से खेल तो लेता है पर और बच्चों के साथ अच्छे से नहीं इसकी जमती, इस वजह से हमेशा उनसे लड़ाइयाँ करने लगता है। तो जो जेक्योंग के होम रूम टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों ऐसा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी कोशिश करूँगा। तो जेक्योंग बोलते हैं कि अगर सर आपका हो गया हो तो मैं क्या जाऊँ आपकी काउंसलिंग, मेरी बॉक्सिंग का मैच होने वाला है थोड़े दिन में, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो उसके जो होम रूम टीचर होते हैं वो कहते हैं कि बॉक्सिंग में इतने पैसे नहीं है, तुम्हें ये स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें पैसे मिलेंगे, या फिर तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम पढ़ाई में कम भी पढ़ाई करते हो तब भी तुम्हारे ठीक ठीक नंबर आते हैं, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे ना तो तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और फिर तुम अच्छी सी जॉब करके पैसा कमाओगे। तो जेक्योंग उस बात को इग्नोर कर देता है, कहता है कि मेरी प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, वहाँ से चला जाता है। और वो प्रैक्टिस के लिए जब घर वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि पूरा जो अकेडमी है वो खाली है और बच्चे नहीं हैं वहाँ पे। तो वो पूछता है डायरेक्टर से कि और बच्चे कहाँ हैं, तो कहते हैं कि और बच्चों ने छोड़ दिया है, क्यों, ये क्या है, क्योंकि बॉक्सिंग में पैसे नहीं हैं। और मेरी माँ अगर अभी ज़िंदा होती, डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और इन सब बच्चों को देखती कि ये सब इन चीज़ों में वापस चले गए हैं जिस चीज़ों से हमने बचाया था, मतलब यार ये लोग
पॉकेट मार रहे हैं किसी की, और ये सिगरेट और इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें मेरी माँ फिर से देखती तो उन्हें बहुत बुरा लगता कि जिस बच्चों को इन्होंने बचपन से पाला वो ये सब काम में चले गए हैं। छोड़ो तुम उन सब का, तुम प्रैक्टिस करो। और जब वो प्रैक्टिस करके बाहर निकलता है तो और बच्चे जो वहाँ के एकेडमी में पढ़े होते हुए हैं तो वो पूछते हैं, पढ़े हुए होते हैं प्रैक्टिस कर, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस किया, तो वो सब जेकेओंग को बुलाते हैं। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, हे जेकेओंग इधर आ। तो वो पूछते हैं, तो जेकेओंग बोलता है तू कौन है? तो कहता है तुम मुझे भूल गया, हम दोनों ने मिल के अकेडमी में प्रैक्टिस की है। तो कहता है अच्छा, कह रहे अच्छा तुझे मैं याद भी नहीं हूँ, छोड़, सिगरेट पिएगा? तो जेकेओंग बोलता है नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लंग की कैपेसिटी को कम कर देती है। तो कहता है ये पी ले, ये एक तरह की सिगरेट, मतलब वो भी एक सिगरेट टाइप की होती है बट थोड़ी रेस्ट्रिक्टिव टाइप की, ऐसी जो आपको रिलीव करे, पर स्टिल वो हेल्थ के लिए तो ख़राब ही होती है। तो जेकेओंग उसके लिए भी मना कर देता है। तो और कहते हैं अगर तू इसे पीना नहीं चाहता तो बेचना चाहेगा, बहुत पैसे कमा लेगा तू, बॉक्सिंग में तो इतने पैसे भी नहीं है, क्या बोलता है, बेचेगा? तो जेकेओंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं ये सब बेचना, तुम ही लोग करो ये सब। तो वहाँ पे सारे बच्चे कहते हैं पता नहीं इसको इसकी इस बात का घमंड है, बॉक्सिंग में ऐसा रखा ही क्या। तो उसमें से वहाँ से एक निकलता है, तो वो कैरेक्टर जो होता है वो बेक जुमिन होता है भाई, बचपन में भी बेकार था। वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, छोड़ो ना उसको, हम लोग अपना काम करते हैं। और इसके बाद सीन स्किप होता है और जेकेओंग अपने घर जाता है और घर पे उसके पिताश्री लेटे हुए होते हैं और वो उससे कहता है क्या तुम मेरे को हेलो भी नहीं बोलेगा? और जेकेओंग बोलता है हाँ हाँ जी यहीं पे लगता है मुझे बाहर सोना पड़ेगा। तो जब वो जाने लगता है तो वो चिल्लाने लगता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, तू भी लूज़र ही है, तू भी अपनी माँ की तरह ही है। तो जेकेओंग बोलता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बनूँगा। तो उसके पिताश्री बोलता है कि तुझे क्या लगता है तू बॉक्सिंग में करके कुछ ज़्यादा कर लेगा? कुछ नहीं करेगा तू, तू भी अपनी माँ का ही बेटा है, कुछ नहीं कर सकता है तू लूज़र है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू एक घटिया आदमी है। और भाई क्या क्या बोलता है उसका बाप, उसे बहुत चीज़ें बोलता है। और जेकेओंग बोलता है कि मैं प्रूफ करूँगा, मैं ये सब चीज़ें कुछ, मैं आपसे बेटर हूँ, मैं ये सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं हूँ, मेरी चैम्पियनशिप होने वाली है, मैं आपको उसमें जीत के दिखाऊंगा। तो उसका बाप बोलता है हाँ सपने देख, जीत सकता है तू, जब तक तू जीतेगा ना तब तक मैं मर चुका हूँगा। तो जेकेओंग वहाँ से चला जाता है और जेकेओंग प्रैक्टिस करता है और हर टाइम जो उसके पिता ने उससे बातें बोली होती है उससे याद आ रही होती है कि तू कितना बेकार है, तू ट्रैश है, तू किसी काम के लायक नहीं है और चीज़ें। तो वो और मेहनत से प्रैक्टिस करता है और जीत जाता है। और भाई वो ट्रॉफी लेके घर जाता है कि देख देखो देखो मैं जीत गया, मैंने बोला था ना मैं आप जैसा नहीं हूँ। और जब वो घर पहुँचता है ना तो उसके पापा वहाँ पे मरे हुए पड़े रहते हैं और इसी क्लिफ हैंगर पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो भाई थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है जेकेओंग इतना बेकार क्यों है, और थोड़ा और पता चलेगा, 2-3 चैप्टर और आएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मज़ेदार होने वाले चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आई एम प्रॉमिस दैट कि मैं वीडियो टाइम पे डालूँगा, आई प्रॉमिस दैट, आई रियली प्रॉमिस दैट। एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। या दैट्स ऑल, बाय।